आगे बढ़ते हैं, जहां गोरखपुर में भाजपा सांसद रवि किशन ने भी एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया है, जिसके बाद वे दौड़ते हुए फ्लाइट पकड़ने पहुंचे। लेकिन उससे पहले रीता बहुगुणा जोशी से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन बात कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे। बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा विधानसभा में रहा और केंद्र और प्रदेश की सरकारें जिस तरह से संयुक्त रूप से जन कल्याण के कार्य कर रही हैं, विस्तार विकास के कार्य हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास हो रहा है, तो सभी मतदाता ये देख रहे हैं कि ऐसे में अगर वे भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी को जिताएंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र का और तेजी से विकास होगा। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी देश की आवश्यकता है, प्रदेश की आवश्यकता है, तो एक जनमानस सब दे रहा है। और जिस तरह से विपक्ष हताश हो के कभी मशीन को कभी दुरुपयोग की बात कर रहा है, इसका तो उन्होंने हार मान ली। समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही, कह रही सत्ता का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है इस चुनाव। कहाँ किया गया, मुझे नजर नहीं आया, जब वो भी तो सत्ता में रहे हैं। तो मैं ये साफ कहूँगी कि बहुत निष्पक्ष तरीके से हम लोगों ने चुनाव करा है, बहुत मेहनत की है। आपने देखा है कि पार्टी ने लगातार 20 दिन तक एक एक जगह पर हमने जाके वोटों की गुहार लगाई है और जनता का मानस भी बना हुआ है बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव के परिवार में जो है घमासान मचा हुआ है। शिवपाल यादव आज वोट डालने गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, उन्होंने कहा कोई भी जीत सकता है। मुलायम सिंह यादव अकेले वोट डालने गए, तो ये आखिर क्या संकेत? अब उनके परिवार, देखिए जिस तरह से बहुत सारे लोग एक परिवार के जब सत्ता में ऋण हो जाते हैं तो फिर क्लैश होता है। ये तो इतिहास बोलता है, मैं इतिहास की टीचर हूँ, मैं बोल सकती हूँ आपसे कि फिर लड़ाई होती है कि कौन आगे होगा। तो उनके परिवार में ही है, लेकिन अब इसमें उनके पारिवारिक विषय में मैं ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहती। हमारी पार्टी एकजुट है और लड़ रही है चुनाव। शिवपाल यादव अगर भाजपा की विचारधारा से सहमति जताते हैं तो क्या उनका भाजपा में स्वागत? भाजपा ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, अगर हमारी नीतियों में आपको विश्वास है और आप आते हैं तो आपका स्वागत है। एक और सवाल है कि अखिलेश यादव ने अभी मीडिया से बात की और उन्होंने महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। कहा महंगाई से जनता त्रस्त। अभी लोकसभा समाप्त हुई है और उसमें हमारी जो वित्त मंत्री हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं और सभी मंत्रियों ने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। इस समय जो विश्व के हालात हैं और वो यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के चलते हम लोग मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बुरा युद्ध ये हो रहा है, तो उसकी वजह से जिस तरह से प्राइस राइज हो रहा है पूरे विश्व में हो रहा है। और भारत में तो मैं समझती हूँ, जैसे बताया गया कल भी पुरी जी ने बताया कि तेल के भाव सबसे कम अगर बढ़े तो भारत में बढ़े। और हमने देखी इसी तरह अपनी पॉलिसी भी रखी है कि हम इस युद्ध में मानवीय आधार पर संलग्न हैं, हम नॉन अलाइंड रूप में कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान हो, परंतु ये जो महंगाई है ये विश्व परिस्थितियों की वजह से। ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, जिन्होंने मतदान किया है और मतदान करने के बाद उन्होंने ये दावा किया है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के परिवार में फूट पड़ी हुई है। शिवपाल यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमति जताते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। हालांकि महंगाई पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और गोलमोल जवाब देकर चलती बनी। कैमरा मैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को आपने सुना, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा